हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रूठों को मनाने के प्रयास की तैयारी में रिढ़ाऊ गांव की पंचायत अंतिम प्रयास करेगी। पंचायत गांव में प्रभावी लोगों ने भी दिखाई दिलचस्पी। रिढ़ाऊ में अभी तक कोई नामांकन नहीं, खरीदे 5 महिलाओं ने। रिढ़ाऊ गांव में जब से पुरुषों की पंचायत को दरकिनार करके महिलाओं ने अपना अलग प्रत्याशी खड़ा किया है, तभी से पुरुषों की बेचैनी बढ़ी हुई है और ये बात उनके गले नहीं उतर रही। इसके बाद कई पंचायतें हो चुकी है, लेकिन सर्वसम्मति की डगर बड़ी मुश्किल हो रही है। अब गांव के प्रभावी रसूखदार व बिजनेस घराने के व्यक्ति भी सर्वसम्मति बनाने के लिए मैदान में उतर आए हैं और पूरे गांव में घूमकर गांव की साख कैसे बनी रही इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। गांव में माहौल बना रहे हैं कि एक पंचायत ऐसी हो जिसमें गांव के अधिक से अधिक जनता हिस्सा ले और जो मनमुटाव गांव में आपस में है उन्हें दूर किया जाए और गांव में इस बार सर्वसम्मति की पंचायत के लिए फिर से प्रयास किया जाए। हालांकि अभी तक गांव की किसी भी महिला ने नामांकन नहीं किया है, जबकि बृहस्पतिवार को राखी, स्वीटी, बबीता व सविता सहित गांव की 5 महिलाओं ने नामांकन फॉर्म लिया जरूर है। अगर गांव में सहमति नहीं बनी तो ये 5 महिलाएं शुक्रवार को नामांकन भर भी सकती हैं और चुनावी महाकुंभ में उतर सकती हैं। मामला उस समय चर्चा में आया था जब गांव में पिछले सप्ताह पंचायत करके स्वीटी को सर्वसम्मति से सरपंच बनाने का फैसला लिया गया। इस फैसले का गांव की ऐसे वर्ग की महिलाओं ने सबसे पहले विरोध किया। हालांकि इस फैसले से अंदर ही अंदर कई पुरुष वर्ग भी नाराज थे, लेकिन ऐसे वर्ग की महिलाओं ने जिम्मेवारी अपने सर लेते हुए हरिजन चौपाल में ही महिलाओं की पंचायत बुलाई, जिसमें महिलाओं ने अपना तर्क दिया कि इस बार गांव का सरपंच पुरुष की बजाय महिला को बनना है तो सर्वसम्मति से उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला भी महिलाओं को करना था। लेकिन पंचायत में महिलाओं को बुलाना ही उचित नहीं समझा। महिलाओं ने पुरुषों की पंचायत के फैसले को नकारते हुए अपने प्रत्याशी राखी को बना दिया। महिलाओं ने कहा कि राखी का परिवार काफी समय से गांव के ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। खैर जो भी हो, अब निर्णायक पंचायत नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को हो सकती है। अगर इस पंचायत में सर्वसम्मति नहीं बनी तो रिढ़ाऊ गांव में भी चुनावी डंका बच जाएगा। खरगोदा पंचायत चुनाव के तहत खरगोदा खंड में बृहस्पतिवार को ब्लॉक समिति सदस्यों बनने के लिए 36 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। ऐसे में अब तक ब्लॉक समिति के 28 वार्डों में से कुल 77 नामांकन भरे जा चुके हैं, जबकि बृहस्पतिवार को ब्लॉक समिति सदस्य के लिए 72 उम्मीदवार नामांकन करने के लिए 44 नामांकन फॉर्म भी क्षेत्रवासियों द्वारा लिए गए। आखिरकार रोहना गांव में भी नहीं बन पाई सर्वसम्मति, 5 से अधिक पंचायतें हुई। 27 अक्टूबर तक रही उम्मीद, फिर हुए नामांकन। रोहना गांव में इस बार सरपंच को सर्वसम्मति से बनने के लिए प्रयास आचार संहिता लगने के बाद ही शुरू हो गए थे। लगातार नई नई चर्चाएं होती रही, बैठकों का दौर तो रहा ही, साथ ही दोनों पानों में सर्वसम्मति के लिए प्रयास होते रहे। बृहस्पतिवार तक केवल 2 महिलाओं ने नामांकन किया है, जिनमें प्रेमलता व सुनीता शामिल हैं। हालांकि शुक्रवार को कई और महिलाएं भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। पहले 3 व्यक्ति चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पंचायत में उनका नाम सामने नहीं आया। पंचायत में जिस व्यक्ति का नाम सामने आया उसका पहले तो काफी विरोध हुआ, इसके बाद उस पर सहमति भी बन गई। इसी तरह से दूसरे पानी में भी चल रहा था। पंचायतों के दौर के बाद दूसरे पानी में भी एक व्यक्ति के नाम पर सर्वसम्मति बन गई। अब पूरे गांव में 2 व्यक्ति रह गए, लेकिन चुनाव होना अभी भी तय था। इसलिए दोनों में से किसी एक पर सर्वसम्मति की प्लानिंग हो रही थी कि बृहस्पतिवार को जो पंचायत रखी गई वह किसी कारण से कैंसिल हो गई, जिसके चलते चुनाव लड़ने की इच्छा अपने मन में दबाए महिलाओं ने अपना दस्तावेज तैयार करा लिया और चुनाव में ताल ठोकने की कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके चलते 2 महिलाओं ने अपना नामांकन फॉर्म भी जमा करवा दिया है, जिसमें BA पास प्रेमलता व सुनीता शामिल हैं। कई महिलाएं भी चुनावी मैदान में शुक्रवार को अपनी ताल ठोकेंगी। आनंदपुर झरूट गांव में पार्क की गेट के पास हुई सड़क हादसे में विकी सवार युवक की मौत हो गई। युवक आटा चक्की पर गेहूं पिसाई के लिए देकर वापस लौट रहा था। इसी बीच सामने से आ रही मोटरसाइकिल की टक्कर से वह घायल हो गया, जिसे खरगोदा के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक मस्तान के भाई सतनाम की शिकायत पर मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आनंदपुर झरोट निवासी सतनाम का कहना है कि वह बुधवार की शाम को गांव के पास खड़ा था। इसी दौरान उसने देखा कि उसका भाई गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्की पर गेहूं रखने के लिए ताऊ के लड़के की विक्की लेकर गया है। कुछ ही देर में उसे उसका भाई सर्विस रोड पर वापस आता हुआ दिखाई दिया। इसी बीच सामने से एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार होकर सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे देखते उक्त मोटरसाइकिल चालक ने उसके भाई की विक्की को टक्कर मार दी, जिससे सभी सड़क पर जा गिरे। हादसे में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वह मौके पर पहुंचे तो भीड़ एकत्रित हो गई और इसी बीच उक्त तीनों युवक वहां से उठकर चले गए। ऐसे में वह अपने भाई को खरगोदा के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
सतनाम की शिकायत पर पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। खारकोदर शहर वासी एक महिला ने अपने देवर पर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला का कहना है कि वह अपने पति से 2 वर्ष से अलग रहते हुए देवर के साथ रह रही थी, लेकिन अब उसका देवर भी उसके साथ मारपीट कर रहा है। और इतना ही नहीं, आरोपित ने उसे उसके बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी है। घायल महिला को पीछे रोहतक में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसे गांव का शमशान घाट है, उसमें शेड लगवाया दाह संस्कार करने के लिए, फिर उसकी 4 दीवारी करवाई। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका। Consult Dr. Rajat Gupta. For more information, please contact 705-651111। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।